नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु इच्छामि महाराज जी इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि यदि हम पूजा करते हैं, एक देवशास्त्र गुरु की पूजा करने के बाद में हम भक्तांबर और कल्याण मंदिर स्तोत्र बोलते हैं पूरा भक्ति से, लेकिन हम उसके अर्घ ना बोल करके वैसे ही चावलों से अर्घ चढ़ा देते हैं, तो इसमें कोई दोष लगता है? कर सकते। एक प्रश्न एक महाराज जी, जैसे हम व्रत उपवास करते हैं और डॉक्टर ने हमको नित्य एक टैबलेट खाने के लिए बोला है, लेकिन व्रत करते उस दिन हम नहीं खाते हैं, इसलिए घर वाले पूछते हैं कि तुमने दवाई खा ली, तो हम झूठ बोल देते हैं कि हाँ हमने दवाई खा ली। पर इतना ध्यान रखना, नहीं खाने पर किसी दिन ऊपर मत चले जाना तो चल जाएगा। अब तो सबको पता चली गया, आगे तुम झूठ बोलते हो। महाराज जी कोई दोष कोई लगता है? देखो इसमें ये होता है, हमेशा देखो आप लोग ग्रस्त हैं, दवाई नहीं खाने से यदि खास नुकसान नहीं है तो चला करके नहीं खाना चाहिए, छोड़ दो। डॉक्टर से परामर्श करो कि यदि नहीं खाएंगे तो कितने % में दोष है। वो कहेगा कि देखो तुम्हें 10 दिन की दवाई दी है, 1 दिन छोड़ दी तो 15 दिन खाना पड़ेगी, तो फिर ठीक है 1 दिन छोड़ देना, 15 दिन खा लेना। हाँ वो करते हैं। और सुनो, और डॉक्टर ने कहा यदि 1 दिन छोड़ दी तो फिर हमेशा दवाई खाना नहीं, फिर मर्ज जो है अनकंट्रोल हो जाएगा, तो फिर खा लेना चाहिए। हानि लाभ देखो, जिंदगी व्रत नियम धर्म मरने के लिए नहीं है, जैन धर्म है जियो और जीने दो। यदि किसी क्रिया से हमारे प्राणों का विरूपण होता है तो उस क्रिया में थोड़ी सी शिथिलता आती है तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाद पूर्वक खाना नहीं, शौक पूर्वक खाना नहीं, और प्राण बचते हैं तो खाने में कोई दोष नहीं है। बहुत बड़ा संदेश यहाँ पूज्य श्री ने दिया है। जैन धर्म मरने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। और यह व्रत उपवास हम करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कारण आता है तो विवेक का इस्तेमाल करें और उसके अनुसार अपना कार्य करें। अगले प्रश्नकर्ता के लिए प्रशांत जैन, फ्रांस यमुना कॉलोनी आ जाएं। एक बार मैंने संस्मरण सुनाया था आपको कि व्यक्ति ने 10 उपवास किए शिविर के अंदर, आखिरी उपवास था 14 को, 13 की रात्रि में उसकी इतनी सीरियस बीमार हुआ। डॉक्टर ने कहा महाराज यदि अभी हम नहीं ले गए सुबह तक ये मरीज नहीं बचेगा। वो बच्चा वो इतना गिड़गिड़ा रहा, महाराज जी मेरी 10 साल की तपस्या है, मेरे 9 उपवास हो गए, बस 1 कर लेने दो, मरूंगा तो मर जाऊंगा। मैंने कहा कि ये परिवार है, बाल बच्चे वाला है, सब कुछ है। इतना रोया वो, महाराज जी नहीं आप आदेश मत दो। मैंने टेक टू ऑर्डर। देखो मैं महावती मुनि हूं, 10 लाख क्षण पर्व है, 14 का दिन है। मैंने कहा कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर, इसी समय ले जाओ और उसको जैसे बने तैसे इसके प्राण बचाओ। रात के 11 बजे उसको भेजा 10 लाख क्षण पर्व में। 9 दिन तक जिसने पानी नहीं पिया, 13 की रात में उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ी और पानी पीना मान लो उसको। और ये मैंने आदेश दिया। बोलो क्या करता? सुबह मर जाता, कहाँ पहुंचता? देवों में। असंयम। बच्चे क्या होते? बोलो अनाथ। पत्नी क्या होती? माँ क्या होती? पूरे घर का क्या होता? और आज वो बच गया। आप बच गया, मैंने कि 10 साल उपवास करना थे, 11वीं साल और कर लेना। क्या बात, बहुत 10 साल 11वीं साल कर लेना, लेकिन उस समय तो प्राण बचा लिए ना। तो इसको भाव समझो क्या है, भाव समझना चाहिए, बहुत बड़ी चीज है। जैन दर्शन अच्छे तप कार्यों के लिए भी यथाशक्ति शब्द का प्रयोग करता है। शक्ति सच त्यागा। हानि लाभ देखो, बस हानि लाभ कितना है उतना देख के कार्य करो, यानी विवेक से कार्य करो। प्राण बचाने के लिए मुनि पद भी छोड़ दिए जाते हैं। हमारे संघ में कितने मुनि महाराजों को घर भेज दिया गया, किस लिए? ऐसी बीमारी आ गई, जवान अवस्था है, बचने का उपाय है, मुनि पर छोड़ दिया। शमंत्रभद्र महाराज ने मुनि पर छोड़ करके बीमारी दूर की थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम लोग
गृहस्थी मत करो, शीतलाचार नहीं, ऐसा ध्यान रखना। एक बार फिर से तालियां बजाइएगा, क्योंकि पूज्यवर की खास बात है। जिज्ञासा समाधान में हमने देखा है इतनी प्रोग्रेसिव सोच के साथ उत्तर मिलते हैं। हम लोग सोचते भी नहीं है जिस तरफ, उस तरफ पूज्य श्री सोचते हैं। इवन गृहस्थ को क्या तकलीफ हो रही होंगी वहां तक जाते हैं, और जब उत्तर आता है, समीक्षा आती है, उस उत्तर में गृहस्थ की तकलीफों के अनुसार से वो उत्तर मिलता है, और यही आवश्यक है।